नमस्कार समाज बंधुओं, आपका प्यार और सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहे ताकि हम आपको समाज की समस्त छोटी बड़ी धरोहरों से अवगत कराते रहें। समाज की धरोहर की इस कड़ी में आज आपको लेकर चलते हैं ऐसी जगह जहां से हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, यानी स्कूल। तो बिना देर किए सीधे चलते हैं विश्वकर्मा बाल मंदिर, स्टेशन रोड, जयपुर। विद्यालय अर्थात वह स्थान जहाँ से हम ज्ञान व उचित आचरण प्राप्त करते हैं। यह वही स्थान है जहाँ से बच्चे संस्कारी और सुशिक्षित बनते हैं तथा आगे चलकर अपने समाज व राष्ट्र का मान बढ़ाते हैं। परंतु इसके लिए विद्यालय का वातावरण शांत, सकारात्मक और अनुशासन से भरा होना चाहिए। ये सब गुण तो विश्वकर्मा बाल मंदिर में हमारी टीम को दिखाई दिए, जिसके कारण इसे एक आदर्श विद्यालय की श्रेणी में रख सकते हैं। परंतु कुछ खामियां भी हमें नज़र आई जो हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, लेकिन इससे पहले इसकी अच्छाइयों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। गरीब तबके को निःशुल्क शिक्षित करने के प्रयास में लगे इस विश्वकर्मा बाल मंदिर की स्थापना वर्ष 1959 में स्टेशन रोड पर की गई थी। तब से लेकर आज तक सामान्य स्तर से नीचे के लगभग 60% बच्चों का भविष्य संजोने में यह स्कूल निरंतर कार्यरत है। मुझे इस बात का बहुत ही गर्व भी है और प्रसन्नता भी है कि जयपुर शहर में विश्वकर्मा समाज का, जांगीर ब्राह्मण समाज का एकमात्र यह विद्यालय है जो लगभग 60 वर्ष से समाज की सेवा कर रहा है। विभिन्न वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा और ज्ञान प्रदान कर रहा है। मैं भी लगभग 15 वर्ष से इस विद्यालय से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ तक कि अध्यापन कार्य भी मैंने किया और करता हूँ। इस विद्यालय को जितना शैक्षिक दृष्टि से उन्नयन कर सकूंगा उतना उन्नयन करूंगा। अब आगे हम इसमें शिक्षा के विभिन्न आयामों को जोड़ते हुए इसे एक बहुत ही अनूठा विद्यालय बना करके रहेंगे। हमारे समाज में गुरु का स्थान माता पिता के समान ही माना जाता है। यहाँ तक कि हमारे ग्रंथों और पुराणों में गुरु का महिमा मंडन किया गया है। तो आइए जानते हैं यहाँ के बच्चों के पहले रोल मॉडल अर्थात इनके गुरुजनों के क्या विचार हैं अपने विद्यार्थियों व स्कूल के बारे में। मैं विश्वकर्मा बाल मंदिर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका हूँ। मैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका हूँ। मैं यहाँ 6 से लेकर 10th तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। यहाँ हमारे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरे बालक इतने अच्छे शिक्षक लेते हैं, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे आके बात भी करते हैं, उनकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व भी करती हूँ। यदि कुछ होता है तो यदि मेरे से नहीं हो पाता है वो मैं बड़े शिक्षकों को बोलती हूँ, जैसे प्रिंसिपल मैम हुए या कमलेश सर हुए, उन्हें बताकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाती हूँ। बच्चे मेरे से इंस्पायर भी रहते हैं कि मतलब टीचर ने हमें कुछ सिखाया है। मैं यहाँ विश्वकर्मा बाल मंदिर में फर्स्ट LKG से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। और छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि उन्हें खेल के द्वारा, और हम खेल के द्वारा ही उन्हें पढ़ाते हैं, और जिससे कि वो खेल खेल में सीखते जाएं और कुछ और नया सीखने की कोशिश करें। उससे हमें भी सीखने को मिलता है कि छोटे बच्चों को किस तरह से हमें टैकल करना है। तो आगे भी हम ये कोशिश जारी रखेंगे। ये चाहते हैं कि बहुत आगे प्रगति करे हमारा विद्यालय। तो इसके लिए हम ये कोशिश हम सभी टीचर्स भी कर रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल मैम भी कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों से संबंधित कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उनको सॉल्व भी किया है और उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प भी की है। जिस प्रकार एक जहाज का भाग्य उसके कप्तान पर निर्भर करता है, उसी प्रकार स्कूल की सफलता और विफलता का श्रेय भी स्कूल के प्रिंसिपल पर ही निर्भर करता है। इसी प्रकार विश्वकर्मा बाल मंदिर की प्रिंसिपल श्रीमती मिथिलेश शर्मा वर्ष 1993 से इस स्कूल की शिक्षिका रही हैं तथा इनके अनुभव और कार्यकुशलता के चलते विश्वकर्मा बाल मंदिर शिक्षा समिति ने इन्हें स्कूल के प्रिंसिपल मनोनीत किया।
मैं यहाँ पर 1993 से कार्यरत हूँ। ये इस विद्यालय की स्थापना सन 1959 में हुई, 59 में हुई और यहाँ पर मेरे सामने, मैं पहले अध्यापिका थी, 8 सालों से मैं यहाँ पर प्रधानाध्यापिका हूँ। उस समय से मैं यहाँ देख रही हूँ कि विद्यालय निरंतर प्रगति कर रहा है और लेकिन अभी भी इसमें प्रगति की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए हम जैसे छोटे बच्चों के लिए प्रोजेक्टर, बड़ों को भी हम साइंस से संबंधित कोई चीज़ें प्रोजेक्ट पे दिखा सकते हैं, उससे वह और ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकेंगे। एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे लेना चाहें तो विद्यालय तरक्की कर सकता है। एग्ज़ाम सेंटर के लिए हमें जैसे फर्नीचर की और ये क्या कहते हैं रूम्स की, कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमारे रूम होने चाहिए। बच्चों के लिए वाहन सुविधा, हमारे पास ऑटो है लेकिन चाहते हैं कि एक बस हो, छोटी मिनी बस हो, जिससे और भी जगह से हमारे पास विद्यार्थी आ सकें। निरंतर हमारा ये प्रयास रहता है कि विद्यालय दिनों दिन तरक्की करे। बच्चों के चहुमुखी विकास व बालक बालिकाओं को शिक्षित तथा संस्कारित करने जैसे पुनीत कार्यों को ध्यान में रखते हुए विश्वकर्मा बाल मंदिर शिक्षा समिति निरंतर कार्यरत है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो यहाँ पर अभी हमारे को देखने में आई है। इसके निवारण के लिए तुरंत ही सभी हमारी जो मैनेजमेंट है वो बैठ करके इसके बारे में निर्णय करेगा और जो भी यहाँ सुचारू व्यवस्थाएं होनी है उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे और समाज से भी अपेक्षा करते हैं कि वो सभी अपना सहयोग इसमें प्रदान करेंगी। जितनी भी समितियां हैं और सबसे हम इसके लिए आग्रह करेंगे और जो भी इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग देना चाहें उनका हमेशा स्वागत है। वे अपना सहयोग प्रदान करें, मार्गदर्शन भी करें। काफ़ी हमें जो है लोगों का मार्गदर्शन मिल रहा है और अनेक सुझाव हमारे पास आए हैं जिससे कि ये विद्यालय है निरंतर ही प्रगति करेगा और जो भी यहाँ पे समस्याएं उनका निवारण किया जाएगा। विद्यालय व समिति में समन्वय स्थापित करने तथा विद्यालय प्रबंधन के लिए वर्ष 2011 में श्री कमलेश जांगिड़ को नियुक्त किया गया, जिनकी नियुक्ति के बाद विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या में भी वृद्धि हुई। विश्वकर्मा बाल माध्यमिक विद्यालय में 2011 से कार्यरत हूँ। मुझे विद्यालय LDC का वर्क दे रखा है जिसमें मैं सभी प्रकार के, जिस प्रकार केस है, केस का हिसाब किताब है और कंप्यूटर वर्क है, सभी प्रकार के कार्य में और विद्यालय की देखरेख संबंधी कार्य सभी कार्य देखता हूँ और विद्यालय में सभी बच्चों के अच्छी व्यवस्था हो उस हेतु मैं अपना प्रयास करता हूँ। विद्यालय के बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले और अच्छी गुणवत्ता हेतु वह उच्च शिक्षा प्राप्त करें। आज हम इस विद्यालय को उन ऊंचाइयों को देखना चाहते हैं कि जिस अन्य समाजों की तरह हमारा विद्यालय भी एक जयपुर में एक ख्याति प्राप्त हो। हालांकि एक आदर्श विद्यालय के गुणों के बावजूद हमें यहाँ कुछ कमियाँ भी दिखाई दी, जैसे यहाँ के बच्चों को डिजिटल एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। किराए पर उपलब्ध यह बिल्डिंग भी जीर्ण क्षीर्ण अवस्था में आ गई है। लगभग 180 बच्चों के बीच पानी की व्यवस्था भी सुचारू नहीं है। स्वच्छ शौचालय का अभाव है। छोटे बच्चों के लिए खिलौनों का अभाव है। छत पर टूटा फूटा कबाड़ इकट्ठा कर रखा है तथा अन्य भी समस्याएं हैं। हमारी कार्यकारिणी मैनेजमेंट टीम अभी नई है। हमने देखा यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, पुराना स्कूल है, जांगिड़ ब्राह्मण समाज का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विद्यालय है ये। और हमारे समाज के बहुत से लोगों को या बहुत से परिवारों को अभी ये पता नहीं है, उनको मैं इसके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे जांगिड़ ब्राह्मण समाज का ये एक बहुत ही अच्छे स्थान पर विद्यालय स्थित है। चांदपुल के बाहर स्टेशन रोड पर माधव बिहारी जी का अहाता में आप कृपया विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस विद्यालय के विजिट के दौरान कुछ समस्याएं आई हैं, जैसे कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने हैं। बिल्डिंग गंदी हो रखी है, इसको भी हम रिपेयर या पेंट कराने की कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात है कि कुछ ओल्ड फर्नीचर्स और ओल्ड आइटम्स यहाँ पर बहुत वर्षों से पड़े हुए हैं, उनको भी निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डिस्पोजल करने के लिए कहा गया है। छत पर जाकर विजिट किया तो काफ़ी पुराने आइटम्स फर्नीचर के, लकड़ी के पड़े हुए हैं,
उससे छत में बरसात का पानी भरा हुआ है और सीलन आ रखी है, कई दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो रखी हैं, दरारें भी आ गई हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि ये पुराने आइटम्स, पुराने फर्नीचर जो कि अनसर्विसेबल है, इनको नियमानुसार प्रक्रिया द्वारा बेच करके पैसा समिति के फंड में जमा करवाया जाए। इस संदर्भ में माकूल कार्रवाई करने के लिए हमने आज सुझाव भी दिए हैं। तीसरी बात यह है कि यहाँ का स्टाफ बहुत बढ़िया लगा, मिलनसार है और शिक्षित है। बच्चे यहाँ के बहुत सरल सौम्य हैं, इनको हमें निखारना है। हमारे स्टाफ को, हमारे प्रिंसिपल साहिबा को भी इनको निखारने के लिए आगे आना पड़ेगा और काफ़ी कुछ इस विद्यालय के सुधार के लिए, विकास के लिए हमें सबको मिलकर काम करना है। हमारे सभी ट्रस्टी साथियों से, मैनेजमेंट के सभी सदस्यों से और समाज के सभी माननीय बंधुओं से भी ये मैं आग्रह करूंगा कि आगे आएं और इस विद्यालय को आर्थिक सहायता प्रदान करें ताकि ये विद्यालय अपने चरम विकास की ओर बढ़ सके। यदि इन कुछ कमियों को दूर कर दिया जाए तो विद्यालय में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी तथा विश्वकर्मा जांगीड़ समाज की यह सामाजिक धरोहर समाज की एकता व अखंडता का प्रतीक बन संपूर्ण विश्वकर्मा जांगीड़ समाज में नई रोशनी व सकारात्मक सोच का संचार करेगी। तो आइए हमारी इस मुहिम में आप सभी सहयोगी बने तथा समाज की तरक्की को नई ऊंचाइयां दें ताकि सामाजिक धरोहरों का संरक्षण हो सके और दूसरे समाज भी हमारी एकता का बखान करें। इसी निवेदन के साथ आप देखिए अगले एपिसोड की कुछ झलकियां तथा मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।